सो हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरे साथ एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है, शिवांग माथुर, जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज उनके पास मोर देन ए डिकेड का एक्सपीरियंस है। उन्होंने पार्लियामेंट, अन्ना हजारे का केस हो, आरुषि का केस हो या निर्भया का केस हो, सब कवर किया है। प्रिंट मीडिया से लेकर टीवी जर्नलिज्म से लेकर के न्यूज एजेंसी तक का एक्सपीरियंस उनके पास है। और आज हमारे साथ इस चैनल पे बात करने के लिए वो है, और वो बात करेंगे सुशांत और रिया के केस के बारे में। सो शिवांग, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, आपने इस केस को डे 1 से फॉलो किया है, और सुशांत और रिया का केस जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं बहुत पेचीदा होता जा रहा है। ये मामला कहाँ से शुरू हुआ था और ये अब क्या बन गया है, तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में? प्लीज वॉक अस थ्रू दिस एंटायर केस। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है लवली, और थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। बहुत ही मजेदार ये केस रहा है शुरू से ही। बॉलीवुड के एक मशहूर कलाकार सुशांत सिंह राजपूत, जो बिहार की एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, बॉम्बे पहुंच के कई साल स्ट्रगल करके टेलीविजन करने के बाद फिल्मों में अपनी जगह बनाते हैं और बॉलीवुड में एक अपना नाम और ओहदा बना पाते हैं। उसके बाद उनका जीवन कई अप एंड डाउन से गुजरता है, और फिर आखिरकार उनका जो अंत होता है वो 14 जून को होता है, जब 12 बजे के आसपास ये खबर हम सब सुनते हैं टेलीविजन के माध्यम से कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और उसके बाद जो सूत्रों के हवाले से, ये सूत्र कौन होते हैं मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन सूत्रों के हवाले से ये खबर आती है कि वो डिप्रेशन का शिकार थे। बॉलीवुड में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पा रही थी, इस वजह से वो बहुत डिप्रेस रहते थे। बायपोलर पर्सनैलिटी थे। कई सारे उनकी पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट सामने आए जो लोगों को पहले नहीं पता था। रिया चक्रवर्ती के बारे में तमाम तरह की बातें सामने आई, और उनके निजी जीवन के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में तमाम तरह की बातें कही गई। इनिशियल थ्योरीज जो हमारे सामने निकल के आई वो यही कई दिन तक चलती रही कि सुशांत की जो पर्सनैलिटी थी वो एक बहुत ही सेटिस्फाइड सोल नहीं थे। एक जिसे कहते हैं ना, एक ठहरे हुए व्यक्ति नहीं थे। उनके अंदर एक वैक्यूम था, एक खालीपन था। हमेशा उनको कुछ ना कुछ नया करने की ललक, इच्छा हमेशा रहती थी। चाहे वो प्लेन उड़ाना हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉट हो, नासा जाना हो, एक्टिंग हो, डांस हो, हर चीज को वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। ये उनके इंस्टाग्राम अकाउंट से भी हम लोगों को पता चलता है, उनकी इंटरव्यूज से पता चलता है, उनके घर में रखे सामान से हमें ये पता चलता है। इनिशियली जो बातें निकल के सामने आई सुशांत के जाने के बाद, जो बॉलीवुड के इनसाइडर्स हैं उन्होंने सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें फैलाई कि सुशांत बहुत डिप्रेस थे। उनसे करण जौहर ने, आदित्य चोपड़ा और संजय लीला भंसाली की जो वो फिल्में कर रहे थे वो वापस हो गई थी। वो नहीं करने वाले थे, और पहले करने वाले थे, फिर बाद में उनको उससे हटा दिया गया था। वो शेखर कपूर की फिल्म कर रहे थे, पानी, और कुछ फिल्में उनकी बहुत सुपरहिट भी रही। MS धोनी जो खास तौर पे जो बायोपिक थी वो बहुत अच्छी रही। काय पो छे है, सोन चिड़िया है, तमाम तरह के काम उन्होंने किए। बावजूद इसके जो एक चीजें निकल के उस वक्त सामने आई जून और जुलाई के महीने में, वो ये थी कि भाई जो बॉलीवुड का जो अंदर कोटरी है, जो कॉकस है, उसमें उनको जगह नहीं मिल पाई। जो इनसाइडर्स, जो खानदान है, वहां वो जगह नहीं बना पाए। बॉलीवुड के अवार्ड शोज में उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल पाई। उस तरह के बड़े अवार्ड से उनको नहीं नवाजा गया जो उनको उनकी फिल्मों के लिए मिलने चाहिए थे। और ये एक कारण बताया गया कि सुशांत जो है वो डिप्रेसिव स्टेट में जाते गए, चले गए, और उसके बाद बॉम्बे के कई मशहूर साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट ने उनका इलाज शुरू किया, और बाकायदा वो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट लिया करते थे, दवाइयां लिया करते थे। ये सब बातें पहले पब्लिक डोमेन में नहीं थी। उसके बाद जब ये बातें सामने आई तो देश में आप देखें कि एक लहर सी ऐसी दौड़ गई इस कलाकार के जाने के बाद कि तमाम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे और निजी जिंदगियों में भी लोगों ने एक दूसरे से ये कहना शुरू किया कि भाई आपके दिमाग में कभी सुसाइडिकल थॉट्स आए तो हम आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे बात करें। और एक तरीके से पूरे देश में महीने भर इस तरह का माहौल बना रहा। लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पे स्टोरीज शेयर करते रहे, दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये लिखते रहे कि किसी को हमारी जरूरत हो तो हमसे आए और बात करें। और पूरा देश उस वक्त जून और जुलाई के महीने में उस कलाकार के जाने के बाद
वो पूरा देश एक तरीके से मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट बन गया। सभी लोगों को अचानक से ओवरनाइट मेंटल हेल्थ कंडीशंस के ऊपर ज्ञान हो गया और पूरा कमांड हो गया, और वो एक दूसरे से कहने लगे कि भाई कभी भी आप डिप्रेसिव स्टेट में जाएं, एंजाइटी हो, आपके फियर्स हैं या आपकी जो दूसरी मेंटल इश्यूज हैं, वो आप डेफिनेटली डिस्कस करें, लेकिन आप ये रास्ता कभी ना अपनाएं। उसके बाद जब थोड़ा सा समय निकला और जो परिवार वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के, वो अपने अपने ग्रीफ से थोड़ा थोड़ा बाहर निकलने लगे, तो सुशांत के जो फादर हैं सिंह साहब, उन्होंने पटना के एक पुलिस स्टेशन में रिया चक्रवर्ती, जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। और यही वो मौका था टेलीविजन मीडिया के लिए और अखबार के लिए, जहां उनको एक न्यूज़ी पॉइंट जिसे कहते हैं वो मिल गया, और वहां से ये खेल शुरू हुआ उस एफआईआर के बाद से, जो आज तक थमा नहीं है, और मुझे उम्मीद है कि ये बहुत जल्दी थमने वाला नहीं है। ये एक सुशांत के जाने के बाद जो ये पुलिस में एफआईआर हुई है, उसके बाद बिहार पुलिस ने जिस तेजी को दिखाते हुए बॉम्बे भेज दी अपनी 4 लोगों की टीम, उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस का जो रोल रहा, जिस तरीके से उन्होंने एक बिहार पुलिस के एसपी को क्वारंटाइन कर दिया गया, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं किया, जुरिडिक्शन का मामला लगाया गया, तमाम तरह की चीजें हुई। मुंबई पुलिस की नाकाबिलियत पे सवाल खड़े किए गए। बाद में सीबीआई की जांच खुद रिया चक्रवर्ती ने करी, और जब सीबीआई के पास मामला चला गया तो रिया चक्रवर्ती खुद ही शिकंजे में फंसती हुई नजर आई। तमाम तरह की कंपनियों के बारे में बात कही जा रही है कि कंपनियां थी, उसमें पैसा का लेन देन हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग की बात सामने आई 15-17 करोड़ की, तो ईडी भी इसमें शामिल हो गया। उसके बाद रिया चक्रवर्ती के ऊपर निजी आरोप लगे कि वो सुशांत की लाइफ कंट्रोल करती थी, उन पे टोने टोटके करती थी। उसके बाद बहुत पत्रकारों ने आर्टिकल लिखे कि किस तरीके से बिहार के मध्यम वर्गीय परिवारों में वो टॉक्सिक कल्चर है, उसके ऊपर बहुत तरह की चर्चा हुई, और तमाम तरह की बातें अब निकल के सामने आ रही हैं। ये मामला सीबीआई के पास है। मुझे ऐसा लगता है कि इंतजार करना चाहिए सीबीआई की जांच का, और जिस तरह की पत्रकारिता आज 24 घंटे की जा रही है, जो विच हंटिंग की जा रही है, जो लिंचिंग की जा रही है रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार की, वो कहीं ना कहीं एक सभ्य समाज का हिस्सा निश्चित तौर पे नहीं है। शिवांग, मैं आपसे इनफैक्ट आपकी सारी बातों से यहाँ पे सहमत हूँ, बिकॉज ये केस शुरू हुआ था शायद नेपोटिज्म के एंगल से, और धीरे धीरे इसमें परत बाय परत ऐसे पलटता चला गया है ये केस कि अब ऐसा लगता है कि अगर आपने एक दिन इस केस को फॉलो नहीं किया, आपने नहीं देखा कि क्या हुआ है, तो शायद कोई और ही नया एंगल आ जाएगा। कभी सिद्धार्थ पठानी का एंगल आ जाता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो कभी उनकी मैनेजर का एंगल आ जाता है, तो कभी दिशा सालियान का एंगल जोड़ दिया जाता है स्टोरी के साथ, और कभी हम सुनते हैं कि शायद डॉन कोई इन्वॉल्व है, दाऊद इब्राहिम का एंगल आ गया। अब एक नया एंगल निकल कर आ रहा है जो कि है ड्रग्स का एंगल। तो मैं इनफैक्ट आपकी राय जानना चाहूंगी कि इस ड्रग्स के जो नए एंगल बाहर आया है, जो व्हाट्सएप के चैट्स बाहर आए हैं, उसके बारे में आपका क्या सोचना है। और प्लस रिया चक्रवर्ती ने अभी रिसेंटली एक बहुत ही फेमस न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया। वो इंटरव्यू खुद मैंने 7 बजे जब वो टेलीकास्ट हुआ था, वो लाइव पूरा इंटरव्यू मैंने देखा था, मतलब ब्रॉडकास्ट जैसे ही टेलीकास्ट हुआ मैंने वो इंटरव्यू देखा, और मैं खुद भी ये सोच रही थी कि शायद बहुत आराम आराम से सवाल पूछे गए हैं। तो मैं आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ, तो आपको कैसा लगा कि वो इंटरव्यू स्टेज था, इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, या शायद एक सही चीज करने की कोशिश करी गई और सब गलत हो गया? व्हाट्स योर ओपिनियन? देखिए लवली, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। पहली चीज हमें ये समझ लेनी चाहिए कि आज की तारीख में हमारे देश में नैरेटिव और डिस्कोर्स, ये 2 चीज खड़े करने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ये भी उसी का एक पार्ट है। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ, सुशांत के पूरी स्टोरी में एक तरह का एक नैरेटिव पैदा किया गया। नैरेटिव में डे बाय डे डेवलपमेंट होते गए। जैसा कि आपने खुद ने कहा कि कभी तो इसमें कहा गया कि इसमें कोई डॉन इन्वॉल्व है, कभी कहा गया नेपोटिज्म का मामला है, कभी कहा गया ड्रग का मामला है, कभी कहा ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। इसमें तमाम तरह की थ्योरीज निकल के आई हैं, और ये आती रहेंगी जब तक सीबीआई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना बता दे, या पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना बता दे कि हु इज द रियल कल्प्रिट। अब पॉइंट क्या है कि मैं नाम तो यहां नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, बड़े चैनल, जो आज की तारीख में देश के नंबर 1 चैनल अपने आप को कहते हैं, और शायद हैं भी, और उन्होंने इसके खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी है।
इस मामले के खिलाफ। अब जिस चैनल की आपने जिक्र किया कि उन्होंने रिया का इंटरव्यू किया, वो उनके कॉम्पिटिटिव चैनल है, वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में उनसे पिछड़ रहे थे। एक नैरेटिव पैदा किया गया उस चैनल से, जिस चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहता था यहाँ पे, वो उन्होंने एक नैरेटिव पैदा किया डिस्कशन डिबेट करके, जो कि ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे चला गया, और उसके बाद उसमें तमाम तरह की बातें निकल के सामने आई। उसमें तथ्य कितने थे ये किसी को नहीं पता, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। उसके बाद जो चैनल पिछड़ रहा था, उसने रिया का इंटरव्यू किया और एक नया नैरेटिव उसके अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, जो कि नैरेटिव हमारे सामने एक नया आ गया रिया के इंटरव्यू के बाद। अब दोनों ही तरह के जो धड़े हैं देश में, जो सुशांत के फेवर में है और जो रिया के फेवर में है, वो दोनों ही के पास अपनी अपनी बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं। मीडिया में भी इसी तरीके के धड़े इस वक्त मैं देख पा रहा हूं। मीडिया में भी हर चैनल की अपनी एक पर्टिकुलर ओपिनियन है और वो उसके साथ स्टिक है, उसके साथ खड़ा हुआ है। अब मामला क्या है कि क्योंकि अभी तक किसी भी देश की एजेंसी ने, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, नार्कोटिक्स हो, किसी ने कुछ बताया नहीं है। सब लोग अपनी तरफ से मन घड़न, जो उनकी खुद के पास जो उनकी अपनी इन्वेस्टिगेशन है, और उसका भी आधार क्या है किसी को नहीं पता। सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं। सवाल यह है कि ये हमें एक सभ्य सोसाइटी के नाते हमें सोचना पड़ेगा कि क्या इस देश में जनता फैसला करेगी हर केस का, या फिर इस देश की जो अदालतें हैं, सर्वोच्च अदालत जो है, वो हमें बताएंगी कि सही और गलत क्या था। आई थिंक यहाँ मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मीडिया ट्रायल जो एक टर्म होता है, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको ही समझाना चाहूंगी कि कोई भी बड़ा केस होता है तो मीडिया ट्रायल, मीडिया जो इन्वेस्टिगेशन करता है उससे एक बहुत प्रेशर क्रिएट होता है, जिसको मीडिया ट्रायल कहा जाता है। आई थिंक ये हमारे देश में हर केस में हमने देखा है कि बहुत ज्यादा, कई बार इसके पॉजिटिव फायदे हैं, बिकॉज जिस चीजों पे सरकार या किसी का ध्यान नहीं जाता है वहां पे तो इसका बड़ा फायदा है, लेकिन कई बार शायद कोई जांच चल रही हो बड़ी तो इसका नुकसान भी होता है, बिकॉज जितनी भी खबरें हैं उनसे छेड़छाड़ बहुत है और उनका लोगों के इमोशन से बहुत खेलना हो जाता है मीडिया ट्रायल की वजह से। शिवांग, यहाँ पे एक थ्योरी और मैं पढ़ रही थी ऑनलाइन, रिया का जैसे इंटरव्यू टेलीकास्ट हुआ, इन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, उसके बाद कुछ लोगों ने बोला, क्योंकि रिया ने अपने इंटरव्यू में बोला था कि भाई इतनी चिंता थी तो उसकी बहनें जब वो उनके पास गए थे चंडीगढ़, तब वो उनको रोक लेती, आने नहीं देती, या फिर जब उनकी बहन आई घर, जब मैं वापस चली गई उसके बाद उनकी बहन वहां थी तो उनसे सवाल होता। तो ऐसे से कुछ तथ्य जो आए, और आपने भी जैसे कहा कि कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो रिया को सपोर्ट कर रहे हैं, छोटा है वो तबका, ये मैं भी समझती हूँ, मगर वो तथ्य जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि क्यों नहीं इन्वॉल्व हो रही थी, उन्होंने क्यों नहीं रोक लिया। क्या ऐसे कुछ सवाल आपके मन में भी आए थे जब ये पूरा केस अनफोल्ड हो रहा है? बिल्कुल, ये नेचुरल सी बात है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत एक बहुत बड़े कलाकार थे, बॉलीवुड का एक नामी गिरामी चेहरा थे वो, और अगर वो बॉम्बे में आज अपने दोस्तों के साथ में रहते थे तो निश्चित तौर पे उनके परिवार वालों के साथ उनके संबंध तो होंगे ही, आना जाना, वो बिहार जाते होंगे, उनके फैमिली वाले बॉम्बे आते होंगे, उनके साथ में खाना खाते होंगे, रहते होंगे, फोन पे बातें होती होंगी। ऐसा थोड़ी होगा कि केवल सुशांत सबसे अलग हो गए और केवल रिया को ही सब कुछ ध्यान दे रहे थे। और अगर ऐसा था तो ये बात सामने आनी चाहिए कि भाई क्या वो कारण थे कि सुशांत के संबंध उनके परिवार वालों के साथ बेहतर नहीं थे। अगर बेहतर थे तो ये वाली बात भी सामने आनी चाहिए कि बेहतर होने के बाद भी सुशांत इतने अकेले कैसे पड़ गए, और उनकी जो निजी जिंदगी के जो राज थे वो सामने क्यों नहीं आए। देखिए, एक बात इसमें और निकल के सामने आई है, जो आपने ड्रग वाला एंगल पिछले क्वेश्चन में सवाल उठाया। रिया ने कहा है अपने इंटरव्यू में कि सुशांत एक ड्रग लिया करते थे, और उसका जिक्र व्हाट्सएप चैट्स में भी निकल के आया है, जिसमें संदीप सिंह का नाम आ रहा है, जिसमें दूसरे लोगों का भी नाम आ रहा है। अब सिद्धार्थ पिठानी क्या कहते हैं, उनके कुक जो है केशव, वो क्या कह रहे हैं, उनके जो हाउसकीपर हैं वो क्या कह रहे हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स मुझे लगता है कि जो एक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं, जो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में सामने रखे जाएंगे, जब जिरह होगी वकीलों के बीच में, वो ये सारे स्टेटमेंट्स वहां रखे जाएंगे जज साहब के सामने।
अभी क्या हो रहा है कि अभी कोई जोमेटो वाला खाना डिलीवर करने के लिए गया तो आपने उसकी बाइट ले ली, उसका चेहरा मॉफ करके टीवी पे चला दिया। कोई नीचे गार्ड गार्ड है। अब आप मुझे बताइए कि हमारी सोसाइटी के जो गार्ड्स होते हैं उन्हें हमारे निजी जीवन के बारे में कितना पता होता है? एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, हम कब आए कब गए, लेकिन हमारे बेडरूम में क्या हो रहा है उनको नहीं पता होता। तो सुशांत के मामले में भी जो रिया ने सवाल खड़ा किया है कि अगर वो चंडीगढ़ गए थे और उनकी मेंटल हेल्थ स्टेट खराब थी, और जिस तरह का आरोप सुशांत के रिया के ऊपर लगा है कि उन्होंने उनकी पूरी जिंदगी को टेक ओवर कर रखा था, कंट्रोल कर रखा था और वो आइसोलेट कर रही थी उनको, तो निश्चित तौर पर ये सवाल नीतू जी को और प्रियंका जी को बताना चाहिए। इसमें बुराई क्या है? जब पूरा देश रिया से सवाल कर रहा है जो कि उनकी गर्लफ्रेंड थी, उनकी महबूबा थी, तो पूरे देश को सवाल करना चाहिए उनकी बहनों से भी कि आप क्या कर रही थी। जो ओपी सिंह थे उनके जीजा, और जो प्रियंका है, सॉरी मीतू, वो तो बॉम्बे रहते थे, बॉम्बे में रहते थे वो लोग, रिया ने बताया है। तो एक ही शहर में रहने के बाद भी उनका भाई अगर डिप्रेशन में जा रहा था तो उनको बताना चाहिए कि वो क्या कर रही थी। रिया का ये कहना है कि वो 8 तारीख को अपना सामान पैक करके अपनी थेरेपीज करने के लिए चली गई थी अपने घर पे। सुशांत ने उनको जाने के लिए कहा था। 9 तारीख को सुशांत उनको मैसेज करते हैं, आई मिस यू, आई एम सॉरी, या कुछ इस तरह का मैसेज उन्होंने किया है। 9 तारीख से लेके 14 तारीख तक अगर वहां, जैसा कि रिया ने जो कहा है कि वहां पे वो थी उनकी सिस्टर, तो उनकी सिस्टर को बताना चाहिए कि उस दौरान क्या हुआ। इसमें छुपाने वाली क्या बात है? और अगर कोई डिप्रेशन का कोई दूसरा कोई कारण था या रिया की तरफ से कुछ किया गया था तो वो बात भी सामने आ जाएगी। इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। लोगों को मुंबई पुलिस की जांच पे भरोसा नहीं था तो सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पे अल्टीमेटली एक और एंगल आया था जो उनकी माँ का था। अभी कुछ दिन पहले जब मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी तब ये भी एंगल आया था कि सुशांत की माँ को भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो हाँ, क्या कहते हैं, आपको ये लगता है कि डिप्रेशन की प्रॉब्लम अगर उनकी मदर को थी तो मे भी ऐसा हो सकता है शायद। देखिए, मैं यहाँ पे दोबारा इस बात को रिपीट करना चाहूंगी कि ये पूरा केस अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, तो हम कोई भी स्टेटमेंट्स जो एक्सप्रेस कर रहे हैं हमारे पर्सनल ओपिनियंस हैं और हम जांच को कहीं पे भी इम्पैक्ट नहीं करना चाहते हैं। इट्स जस्ट बिल्कुल are happening to understand where exactly is this case going, because हम सब चाहते हैं कि सुशांत को जल्दी से जल्दी जस्टिस मिले। और शिवांग, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि सीबीआई जांच जब किसी बड़े केस की होती है, क्योंकि आपने आरुषि जैसे, निठारी जैसे केसेस पे काम कर रखा है एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, तो हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सीबीआई अपने केस का कोई एक अंत तक पहुंचेगी, हमें पता चलेगा कि आखिरकार इस केस में क्या हुआ था, और सुशांत को कब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लवली, पहले आपने सवाल किया सुशांत की माँ के बारे में। मैं एक बात बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट ये फील करता हूँ कि साइकेट्रिस्ट के पास जो भी मेंटल हेल्थ पेशेंट जाता है ना, ये बहुत ही प्राइवेट मामला होता है, किसी का भी बहुत प्राइवेट। उसकी मेंटल हेल्थ कैसी है ये उसके और उसके डॉक्टर के बीच की बात है। ये दुर्भाग्य है कि ये बातें निकल के मीडिया में आ रही हैं कि किसकी मेंटल हेल्थ कैसी थी और कौन आदमी कौन सी दवा लेता था। ये बड़ा दुर्भाग्य है। दूसरी बात, रिया ने कहा कि उनकी मम्मी को भी, जो सुशांत की स्वर्गीय माताजी हैं, उनको भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम था और वो दवाइयां लेती थी उसकी। तो आई एम नो डॉक्टर, मैं इस बारे में एक्सपर्ट नहीं हूं कि ये हेरिडिटरी होता है कि नहीं होता डिप्रेशन, मुझे नहीं मालूम इस बारे में। मुझे इस बारे में बिल्कुल ज्ञान नहीं है, मैं कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन अगर ये हेरिडिटरी होता है और उनकी माताजी से ही सुशांत को भी आया, क्योंकि रिया ने कहा है कि ये 2013 से डिप्रेशन में थे, उस वक्त भी उनको हुआ था डिप्रेशन 2013 में। तो अगर उनकी माताजी से उनको ये आया तो वो इसका इलाज करा रहे थे, और एक डॉक्टर से नहीं, कम से कम 4 से 5 डॉक्टर कंसल्ट किए उन्होंने, बल्कि वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट भी हुए थे सुशांत। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर वो, सवाल सिंपल है, उनका मर्डर हुआ है या वो डिप्रेशन की वजह से उन्होंने सुसाइड किया है। सीबीआई इस वाले मामले की जांच कर रही है। अब एस्पेक्ट्स इसमें बहुत सारे हैं। दूसरा सवाल आपने ये किया, अपना सवाल अगर आप दोहराएं, आपने जो दूसरा सवाल किया।
मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि जब भी कोई ऐसा बड़ा केस होता है, जैसे कि आरुषि का केस हो गया, निठारी का केस हो गया, जिसपे आपने काम किया है, तो हम कब तक ये सोच के बैठ सकते हैं कि हाँ 2 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, कब तक हम ये सोच सकते हैं कि नतीजे आ जाएंगे इस पूरे केस के, सीबीआई तह तक पहुंच पाएगी? देखिए, मुझे 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 ऐसा लगता है कि थोड़ा कठिन है, थोड़ा सा कठिन होगा सीबीआई के लिए। कारण यह है कि अगर जिस दिन सुशांत लटके हुए पाए गए अपने बेडरूम में, उस वक्त अगर मुंबई पुलिस या उस वक्त अगर सीबीआई वहां पहुंच जाती, वो हालात अलग होते, वो चीजें अलग होती। आज की तारीख में सीबीआई के पास जो इंफॉर्मेशन होगी वो सारी सेकंड हैंड होगी। आरुषि केस में क्या हुआ था? आरुषि केस में जब आरुषि के घर पे पुलिस पहुंची, यूपी उत्तर प्रदेश की नोएडा की, तमाम मीडिया वाले वहां घूम रहे थे, तमाम जनता उस घर में घूम रही थी जहां ये वारदात घटी, और तमाम फुटप्रिंट्स, हाथ के निशान, दूसरी चीजें, सबूत पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। और आज भी अगर आप देखें तो जिस घर में सुशांत रहते थे, उस घर के ओनर ने उस घर को पेंट करवा के, उसका बेड वेड चेंज करके किसी को शायद दे दिया है या सफाई वफाई करवा दी। तो पहली चीज तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल हो जाता है जब भी इन्वेस्टिगेशन होती है। दूसरी बात, जो भी कल्प्रिट्स हैं, अगर मैं मान भी लूं कि कोई कल्प्रिट है इसके अंदर, कोई मास्टरमाइंड है जो खेल रहा है, तो आज वो इतने टाइम में 2 महीने में सतर्क हो चुका होगा और बहुत चीजें मिटा चुका होगा। बहुत तरह की चैट्स वो डिलीट हो चुकी होंगी, वो रिकवर हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगी। अब इसमें किस तरीके से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो सारा लीगल मामला है। पॉइंट ये है कि आरुषि केस में हमने ये देखा कि राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों इसीलिए बरी कर दिए गए बाद में, कुछ समय के बाद, क्योंकि उनके खिलाफ जो एविडेंस थे वो पुख्ता नहीं थे। वो सारी सिचुएशन, जिसे कहते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उसको जोड़ जोड़ के चीजें कड़ी बनाई गई कि ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, और उस आधार पे गाजियाबाद की कोर्ट ने अपना फैसला दिया, फिर इलाहाबाद कोर्ट ने दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और चीजें हुई। लेकिन अल्टीमेटली जो रिव्यू पिटीशन डाली गई उसके अंदर वो मामला खारिज हो गया और उनको एस्कॉर्ट कर दिया गया, फ्री उनको छोड़ दिया गया। अब इस केस में भी मुझे नहीं मालूम मुंबई पुलिस ने क्या जांच करी है, मुंबई पुलिस ने क्या चीज सौंपी है सीबीआई को, जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में आया, ऑटोप्सी में क्या आया, पोस्टमार्टम में क्या आया, जो साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात की जा रही है वो की गई थी कि नहीं की गई थी, उसकी बॉडी में क्या मिला, गले में कैसे निशान थे, हाथ पांव टूटे हुए थे कि नहीं टूटे हुए थे, उनको पीटा गया था कि नहीं पीटा गया था। एक वो जिम जाने वाले इंसान थे, बॉडी उनकी काफी मजबूत थी, वो पंखा जो है वो किसी हट्टे कट्टे आदमी का वजन झेल सकता है कि नहीं झेल सकता जिससे वो लटके। तमाम तरह की चीजें हैं। अब बात चल रही है कि कोई 8 हार्ड ड्राइव ऐसी हैं जिनको डिलीट किया गया है, जो हार्ड ड्राइव चुराई गई है सुशांत के घर से। उस हार्ड ड्राइव में क्या था, वो हार्ड ड्राइव किसने निकाली, कौन आया कौन गया, रिकवरी हार्ड ड्राइव की हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ड्रग का जो एंगल है वो ये है कि भाई रिया ने कहा है कि वो खुद कुछ पीते थे, आई डोंट नो उस ड्रग का क्या नाम है, वो कुछ लेते थे और काफी लंबे समय से लेते थे। अब उसके पीछे क्या है, कोई ड्रग का एंगल है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एंगल है, या फिर जो टीवी पे बात हो रही है बेबी पेंगुइन की, अब उसका एंगल है, या वो कोई पॉलिटिकल इसमें एंगल है। ये तमाम बातें हमारे इन्वेस्टिगेशन में निकल के सामने आएंगी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूं क्योंकि काफी समय बीत चुका है। मैं जो लवली इस पूरे मामले में एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देख पा रहा हूं, वो बात मैं यहाँ पे डेफिनेटली शेयर करना चाहता हूं आपसे। देखिए, सुशांत का केस एक अपनी तरफ है, उसमें जांच होनी चाहिए और एक क्लोजर मिलना चाहिए निश्चित तौर पे, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। इस मामले को आधार बना के, इस सुशांत के कंधे पे और रिया के कंधे पे बंदूक रख के बहुत सारे लोग अपने अपने स्कोर्स को सेट कर रहे हैं। उसमें पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं, उसमें न्यूज चैनल के संपादक भी हैं, और उसमें तमाम समाज सेक्शन ऑफ सोसाइटी के दूसरे बड़े लोग भी हैं। बिहार में आप जानती हैं चुनाव होने वाला है। बिहार की गवर्नमेंट ये दिखाना चाहती है वहां की जनता को कि देखो, हमारे बिहार का जो लड़का था, हमने उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ी
और वो वहां से ब्राउनी पॉइंट्स लेना चाहते हैं। जो चैनल मुहिम चला रहे हैं आज इस पूरे मामले पे, उनकी सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से टसल चल रही है, हम सब जानते हैं। और उस संपादक के ऊपर डेफेमेशन के केस हो रखे हैं बहुत सारे देश भर में, जो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। और कांग्रेस पार्टी हैंड इन हैंड है विद शिवसेना इन महाराष्ट्र। तो मुंबई पुलिस, शिवसेना और कांग्रेस तीनों राइवल बने हुए हैं उस संपादक के। तो वो भी अपने पॉलिटिकल, अपने जो स्कोर्स हैं वो सेट कर रहा है उनके साथ इस केस के थ्रू। सेंटर की अगर हम बात करें तो सेंटर में जो बीजेपी है, ये भी एक तरीके से एक ऐसा गेम खेल रही है जो बेबी पेंगुइन की बात जो हो रही है, जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में डीलेजिटिमेट। एक ऐसी इक्वेशन आप रच दीजिए कि सामने वाला आधारहीन हो जाए, उससे पहले कि कोई पौधा उगे और ब्लॉसम करे और अपनी खुशबू फैलाए, उससे पहले उस पौधे को कुचल दीजिए पॉलिटिकली। आप जानती है मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं समझ रही हूँ जी। जो नया पौधा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में उग रहा है, उसको राहुल गांधी की तरह पूरी तरीके से खारिज कर दो, उससे पहले कि वो महाराष्ट्र की राजनीति में रंग दिखाए अपने। तो ये चारों तरफ की जो पॉलिटिक्स है, इसको भी हमें समझना होगा कि क्यों देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल इस मामले को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। क्यों देश के बड़े बड़े नेता, मैं आपको बता सकता हूं, नाम तो मैं नहीं लूंगा, जिनके खुद के पर्सनल इंटरेस्ट है कि सुशांत के मामले में आधार बना के महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को डीस्टेबलाइज कर दिया जाए। सो शिवांग, मैं इस वीडियो के एंड में जब आ गई हूँ, तो मैं आपसे बस एक लाइन में ये पूछना चाहूंगी कि अगर आपको इस पूरे मामले को ओवरव्यू दे करके, पूरे मामले को देखते हुए एक लाइन कहनी हो कि ये मामला क्या है, और सुशांत के सारे फैंस जो शायद बहुत इमोशनल हैं और बहुत हर्ट भी हैं, हम सभी लोग बहुत हर्ट हैं कि इतने अच्छे एक्टर के साथ ऐसा कुछ हो गया कि उसकी डेथ के इतने दिन गुजर जाने के बाद भी शायद हमें नहीं मालूम उसके साथ क्या हुआ, और ये बहुत ही दुखद बात है। अगर मैं आपसे बोलूं एक लाइन में, अगर आपको कुछ कहना हो, कोई स्टेटमेंट, कोई मैसेज आपको देना हो उन सभी लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुशांत निजी तौर पे मेरे खुद के बहुत पसंदीदा कलाकार थे। जिस तरीके से उनका, हालांकि मैं उनसे कभी मिला नहीं, लेकिन जितना भी टेलीविजन के माध्यम से मैंने उनका जीवन देखा है, मेरी माताजी उनके कार्यक्रम जो था पवित्र रिश्ता, जो अंकिता लोखंडे के साथ वो आते थे, उसमें उसकी प्रशंसक थी। हम लोग भी छोटे थे उस टाइम, स्कूल में थे, तो हम लोग भी देखा करते थे वो कार्यक्रम। और उसके बाद सुशांत ने जिस तरीके से बॉलीवुड में एंट्री ली और अपना नाम कमाया, और उसके साथ साथ ही वाज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उनका एस्ट्रोनॉट में उसमें इंटरेस्ट था। वो जीवन के व्यवहारिकता पे बात करते थे, लाइफ क्या है उसके बारे में बात करते थे। वो एक जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखते थे, एक स्पिरिचुअल इंसान थे, एक बहुत ही कमाल के कलाकार थे, और एक जिसे कहते हैं ना मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी थे वो। उनको बहुत चीजों में इंटरेस्ट था। वो खेती भी करना चाहते थे, वो चांद पे भी जाना चाहते थे, वो हवाई जहाज को भी उड़ाना चाहते थे, एक्टिंग भी करना चाहते थे, डांस भी सीखा, फिर डांसर भी बने। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। सुशांत के फैन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, बीइंग अ ट्रू फैन आपके लिए भी जरूरी है कि आपको सच्चाई पता चले, है ना। आप अगर ये चाहते हैं कि वो 2 मिनट नूडल होती है ना, कि झटपट सब कुछ हो जाए और आपको एक क्लोजर मिल जाए, तो फिर आप किसी को भी गुनहगार बना दीजिए और आप खुश हो जाइए। लेकिन अगर आप वाकई में सुशांत की आत्मा की शांति चाहते हैं, और वाकई में चाहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ ये पता चले, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अपने कंक्लूजन्स पे ना जाइए और थोड़ा सा सब्र करिए। निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ बातें निकल के इसमें सामने आएंगी, क्योंकि बहुत जल्दी लोगों ने कहीं ना कहीं अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ कर लिए हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि एक बार आप जो चीज आप सोच लेते हैं ना, फिर आप 24 घंटे वही सोचते रहते हैं। और वो होता कई बार ऐसा है कि एक झूठ को अगर 100 बार कहा जाए तो वो सच बन जाता है ना। एक शेर है, किसी ने कहा, झूठ ने रह सवारी जिंदगी, सच कहा लो फिर से हारी जिंदगी। तो कभी कभी ना झूठ भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप एक ट्रू फैन हैं, मैं सुशांत का एक ट्रू फैन हूं, मैं उनका प्रशंसक हूं, मैं चाहता हूं कि मैं चाहे 2 महीने वेट कर लूंगा, लेकिन मुझे पता लगना चाहिए यार मेरे पसंदीदा कलाकार के साथ क्या हुआ। मैं अभी से हल्ला नहीं करूंगा, छाती नहीं पीटूंगा
कि हाय रिया ने मार दिया, रिया ने मार दिया, रिया ने मार दिया। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और टेलीविजन स्टूडियो में इंक्वायरी नहीं होगी, टेलीविजन स्टूडियो में केवल टीआरपी बटोरने का काम होगा। ये सुनंदा पुष्कर के टाइम बटोरी गई, ये आरुषि के टाइम बटोरी गई, ये जेसिका लाल के टाइम बटोरी गई, ये निर्भया के टाइम बटोरी गई, ये अन्ना हजारे के टाइम पे बटोरी गई, ये 26/11 में जब ताज पे हमला हुआ तब भी बटोरी गई। नेशनल सिक्योरिटी को ताक पे रख के हमारे देश के पत्रकार और बड़े बड़े संस्था चैनल लाइव टेलीकास्ट करते रहे और पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका वो लाइव टेलीकास्ट देख के उन टेररिस्ट को इंस्ट्रक्शंस देते रहे कि एनएसजी कमांडो छत से आ रहे हैं, तुम यहां चले जाओ और वहां चले जाओ। तो जर्नलिज्म जो टीवी पे हो रहा है, इसको देख के अपने ओपिनियन फॉर्म ना करें। वेट फॉर द राइट टाइम। आई होप जस्टिस विल प्रिवेल। मैं यहाँ पर आप ही की कही हुई बहुत सुंदर बात पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप इंटरनेट पे बहुत तरह की स्टोरीज कही जा रही हैं, बहुत तरह की बातें लिखी जा रही हैं, लेकिन और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत तरह के सोशल मीडिया पे पोस्ट सर्कुलेट हो रहे हैं। तो प्लीज जब तक आपको कोई एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना पता हो, उस खबर पे विश्वास मत करिएगा। उस खबर को व्हाट्सएप के ग्रुप्स के थ्रू फॉरवर्ड करके फैलाइएगा मत, बिकॉज फेक न्यूज भी इस मामले में फैलाना शायद किसी के सेंटिमेंट्स को बहुत हर्ट कर सकता है, हम सभी के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर सकता है। और साथ ही साथ उस परिवार के बारे में जरूर एक बार सोचिएगा जिन्होंने ये बेटा खोया है, और हमारे 130 करोड़ देशवासियों ने इतना अच्छा एक्टर तो खोया ही है। Most definitely, very true. ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जनता से पूछा वो क्या सोचती है रिया के लेटेस्ट इंटरव्यू के बारे में, जब रिया चक्रवर्ती बाहर निकल कर आई और उन्होंने एक बहुत बड़े न्यूज चैनल को अपना इंटरव्यू दिया। तो आइए सुनते हैं जनता की राय। तो फ्रेंड्स, मैं मेघा हूँ। जैसा कि कल एक इंटरव्यू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के केस में, रिया चक्रवर्ती जी सीबीआई के सामने आके वो इंटरव्यू दे रही थी, उसमें उन्होंने साफ एडमिट किया है कि उनको पैनिक अटैक आते थे, उन्होंने ड्रग्स लिए हैं। तो आई एम श्योर ये मर्डर ही है। और कौन खाना खाता है? अगर किसी ने सुसाइड करना है और वो सुसाइड से पहले खाना खाएगा, अगर आज मेरे मन में सुसाइडल टेंडेंसी है तो क्या मैं 15 मिनट पहले खाना खाऊंगी अपना? जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि वो खाना एज इट इज़ उनके उसमें था, उनके पेट में से मिला है। 100% ये मर्डर है। रिया चक्रवर्ती ने प्लान्ड वे में मर्डर किया है, उनको मेडिसिन्स दी हैं ऐसी कि उनका माइंड स्टक हो जाए। मे बी ये एक फाइनेंशियल टर्म्स हो सकते हैं कि किस तरीके से उसका सारे पैसे, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ भी ली थी, सब कुछ किया था, वो एक अच्छा ग्रो कर रहे थे इस इंडस्ट्री में और बहुत एक पैशनेट एक्टर थे, अपनी एक्टिंग को लेके वो बहुत पैशनेट थे। तो इस वजह से रिया ने उनके पैसे का, उनके नाम का और हर चीज़ का, नेम फेम का उनका क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने उनका यूज़ किया है और बहुत बड़ा यूज़ किया है उनका, जिस वजह से आज वो हमारे साथ नहीं है। तो सुशांत के केस में बिल्कुल ये चीज़ हमें जस्टिस चाहिए और 110% हमें जस्टिस चाहिए, एंड रिया इज़ द कल्प्रिट एक्चुअली। In my opinion, this interview doesn't matter because CBI is investigating this case, and if any news channel is trying to protect the criminals, they will not be protected. The truth will come out very soon. Justice for SSR. तो ये था जनता का कहना। बल्कि वीडियो देखने वाले सुशांत के सभी फैंस को मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं खुद सुशांत की एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये इंक्वायरी जल्द से जल्द पूरी हो, सुशांत को न्याय मिले, and I hope Sushant gets justice soon. We all get justice for Sushant. Thank you so much for watching this video. आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि सुशांत के जस्टिस के लिए ये जो लड़ाई है इसमें हम सब विनर्स हों। थैंक यू।